एनसीईआरटी गणित बगदत्त आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 6 का दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। 2 नंबर में देखेंगे, एक प्रश्न हमें हल करना है। ठीक है, तो पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताए तथा अपने उत्तर के लिए भी उदाहरण दीजिए। तो देखिए, पहले क्या करते हैं कि एक हमें ले लेते हैं शेप। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वर्ग का शेप लिया, एक आकृति ले लेते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद लंबाई निकाल कर देखें कि कौन सा आकृति बन रहा है। समझाने के लिए हमने ले लिया है एक चतुर्भुज कोई है ए बी सी और डी। ए का निर्देशांक क्या होगा? तो ए का निर्देशांक होगा -3,5। बी का निर्देशांक होगा 3,1 और सी का निर्देशांक होगा 0,3 और डी यहाँ पर बी सी डी। सी यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला, जैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। सी का निर्देशांक होगा 0,3 और डी का निर्देशांक होगा -1, -4। ठीक है, पहले हम ए बी बी सी डी सी और फिर ए डी का लंबाई निकालेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सा आकृति बन रहा है। तो ए बी के लिए लिखेंगे यहाँ पे, ए बी के लिए यानी कि ए बी का लंबाई, ए का जो निर्देशांक है उसमें x1 x2 होगा, x1 और y1 होगा, और बी के निर्देशांक में x2 और y2 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं रूट अंडर x1 माइनस से x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस से y2 का वर्ग। लिख लेते हैं, x1 का मान क्या है? -3 और x2 का मान क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा -3। वर्ग ले लीजिए y1 का मान क्या है? 5 और y2 का मान क्या होगा? 1 होगा। इसका क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। तो ये हो जाएगा -3 और -3, -6 का वर्ग। अब प्लस से 4 में से घटेगा, 5 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 4 का वर्ग। ये हो जाएगा 36 और प्लस 4 का वर्ग कितना? 16। तो 36 और 16 कितना होगा? 52 हो जाएगा। 4 1 5, रूट में कितना? 52। ए बी का मान कितना निकालिए? रूट में 52 निकालिए। और उसके बाद हम लेते हैं BC का मान। BC, तो BC के लिए भी क्या होगा? x1 माइनस से x2 का वर्ग है और फिर क्या होगा? y1 माइनस y2 का वर्ग। यहाँ पे x1 का मान क्या होगा? 3। अब माइनस क्या होगा? x2 का मान 0 प्लस से y1 है 1 और y2 क्या है? 3 है, तो -3 का वर्ग होगा। यहाँ पे क्या करेंगे? 3 का वर्ग और ये हो जाएगा हमारा -2 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 हो गया और 2 का वर्ग क्या हो गया? 4 हो गया। यानी कि रूट में क्या हो गया? 13 हो गया। रूट में क्या हो गया? 13। अब यहीं पे हम तीसरा लंबाई ले लेते हैं। तीसरा भैया क्या होगा? DC। तो लिखते हैं DC बराबर रूट अंडर x1 माइनस से x2 का वर्ग प्लस से y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 का मान क्या होगा? DC है ना, तो x1 का मान हो गया हमारा -1 और x2 का मान क्या होगा? -0 का वर्ग प्लस से y1 -4 और y2 क्या है? 3 है, तो -3 का हो जाएगा वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारे 1 का वर्ग, अब प्लस से -7 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 का वर्ग
अब प्लस 49, यानी कि रूट में क्या हो जाएगा 50 होगा। तीन भुजा हमने निकाल दिया, तीनों भुजा का लंबाई क्या है, अलग अलग है। पहला क्या है रूट में 52, दूसरा क्या है बीसी भुजा रूट में 13, और तीसरा भुजा क्या है रूट में 50, और चौथा भुजा हम यही पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहला क्या था, ये भी था ना, पहला था हमारा ए बी जिसका 52 आया है, उसके बाद से क्या था बीसी, बीसी का मान क्या है 13, और अब क्या निकालना है, चौथा भुजा निकालना है हमें ए डी बराबर है रूट अंडर x1 माइनस है x2 का वर्ग प्लस है y1 और माइनस है y2 का वर्ग। x1 का मान क्या है, तो x1 का मान है -3 और फिर माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1, y2 का मान, x2 का मान प्लस से y1 का मान क्या होगा 5, और y2 का मान क्या होगा माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस से 4। 3 में से एक घटेगा तो कितना होगा -2 का वर्ग प्लस से 5 और 4 9 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका 4 का वर्ग प्लस से 9 का वर्ग 81। 4 का वर्ग नहीं होगा, मान ही इसका 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, तो रूट में कितना हो गया, रूट में इसका मान हो जाएगा 85। इस प्रकार अगर हम देखें तो इस आकृति का लंबाई अलग अलग आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार कहेंगे कि यह है एक चतुर्भुज नहीं है। अगर ये आमने सामने की भुजा समान होता तो आयत बनता, और विकर्ण भी क्या होता समान होता तो एक आयत बनता। समानांतर चतुर्भुज के लिए क्या करना पड़ेगा, आमने सामने की भुजा समान और विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए असमान। कहो बोले